क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। न्यूमिनेटर में तो पावर कम है लेकिन इसको सिंगल पावर में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 3x माइनस 5 प्लस 5 अपॉन इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 1। इन दोनों में से -1 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 1 और dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन ये एक टर्म है ये एक टर्म है, दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 1, तो अंदर क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब इसमें 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1, अगर यहाँ 1 का स्क्वायर का कोई करें कोई फर्क पड़ेगा तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x प्लस 1 x माइनस 1 और dx। अब इसको ऐसे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर और dx। अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे बाय यूजिंग the form of partial fraction we write। अब कैसे लिखेंगे 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 और प्लस c अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। जब भी होल स्क्वायर होता है या क्यूब होता है तो पहले उसकी एक पावर फिर दूसरी पावर, अगर एक और होती है तो d अपॉन x माइनस 1 का क्यूब लिखते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एलसीएम आएगा x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो आएगा a इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x प्लस 1 x माइनस 1 और प्लस c इंटू x प्लस 1। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम में कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 3x प्लस 5 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और c का इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा cx प्लस c। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 3x प्लस 5 a एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस सी एक्स प्लस सी। अब 3x प्लस 5 दोनों में एक्स स्क्वायर वालों को इकट्ठा लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2a प्लस सी इंटू एक्स, एक एक्स की टर्म ये रही एक एक्स की टर्म ये रही और कांस्टेंट वाले को एक साथ लिखेंगे प्लस a माइनस बी प्लस सी। अब इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। तो यहां से तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आएगा 0, यहां से माइनस 2a प्लस सी इक्वल्स टू क्या आएगा 3 और वहां a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5। यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में। अब जहां जहां a है वहां क्या पुट कर देंगे माइनस बी, तो माइनस 2 इंटू माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3 माइनस बी
प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2b प्लस सी इक्वल्स टू 3, और ये माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 5। अब ऐड कर देंगे तो माइनस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 5, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 2c इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा माइनस 2b प्लस 4 इक्वल्स टू 5, तो माइनस 2b इक्वल्स टू 5 माइनस 4, माइनस 2b इक्वल्स टू 1, और b की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ये -2 डिवाइड में जाएगा, और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो माइनस इंटू -1/2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, तो a की वैल्यू आ गई है 1/2, c की वैल्यू क्या आ गई है 4, और b की वैल्यू क्या आ गई है -1/2। ये इक्वेशन नंबर जो आपकी 1 बनेगी इसमें पुट कर देंगे। अब ये a b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/2 अपॉन x प्लस 1, b की वैल्यू क्या है -1/2 अपॉन x माइनस 1, और c की वैल्यू क्या है 4 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसकी जगह इसमें पुट कर देंगे तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस -1/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस 4 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर और dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर देंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 -1/2 dx अपॉन x माइनस 1 और 4 dx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ x प्लस 1, 1/2 इसका क्या होगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस 4 इंटू dx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देंगे पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx 1 का 0 dt dt, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt। अभी आगे सोल्व करेंगे तो i इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 4 dt अपॉन टी स्क्वायर। तो क्या आएगा 1/2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 4, और इसको लिखेंगे t की पावर -2 और dt, तो ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस 4, एक पावर ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे और प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ x माइनस 1, और ये माइनस इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -4, उसको t को नीचे लेके आएंगे और प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से 1/2 कॉमन है तो ये आएगा log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x माइनस 1, और -4 अपॉन t की वैल्यू क्या है x माइनस 1, और प्लस c। अब इन दोनों में चाहो तो लोग m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दोगे तो वो होगा 1/2 log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 -4 अपॉन x माइनस 1 और प्लस c, तो ये आंसर आ गया।
10th क्वेश्चन है 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री। जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि न्यूमरेटर में पावर कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में पावर कम है और डिनोमिनेटर में ज्यादा है। दूसरा हम ट्राई करते हैं कि जो वेरिएबल है उसको सिंगल पावर में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2x माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन x माइनस वन और 2x प्लस थ्री और dx ऐसे लिख देंगे, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा और वो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर बाई यूजिंग द form of partial fraction we write, और वो क्या होगा 2x माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन x माइनस वन और 2x प्लस थ्री। इसको कैसे लिखेंगे? a अपॉन x प्लस वन b अपॉन x माइनस वन और c अपॉन 2x प्लस थ्री। सिंगल पावर में था तो a अपॉन x प्लस वन, b अपॉन x माइनस वन और c अपॉन 2x प्लस थ्री। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन x माइनस वन 2x प्लस थ्री। एलसीएम क्या आएगा? x प्लस वन x माइनस वन और 2x प्लस थ्री। अब इस पूरी टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a इंटू एक्स माइनस वन 2x प्लस थ्री b इंटू इस पूरी को इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, यह क्या बचेगा x प्लस वन इंटू 2x प्लस थ्री और फिर प्लस c इंटू इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म बचेगी और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस थ्री a इंटू x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर, x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3x, माइनस वन की इससे करेंगे क्या आएगा माइनस 2x और माइनस वन की थ्री से करेंगे क्या आएगा माइनस थ्री। फिर b इंटू इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर, b की इससे करेंगे क्या आएगा 3x, वन की 2x से करेंगे क्या आएगा 2x प्लस थ्री और c की x से करेंगे तो क्या आएगा cx स्क्वायर और माइनस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू a इंटू 2x स्क्वायर प्लस के 3x है और माइनस के 2x है तो क्या बचेगा प्लस x माइनस थ्री प्लस b इंटू 2x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 2x 5x प्लस थ्री और प्लस cx स्क्वायर माइनस। अब x स्क्वायर वालों को सेपरेट कर लेंगे, x वालों को सेपरेट कर लेंगे कांस्टेंट टर्म को। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2ax स्क्वायर प्लस ax माइनस थ्री। b किससे करेंगे तो प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 5b एक्स प्लस थ्री और प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी। अब एक्स स्क्वायर की एक टर्म तो ये रही, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, इनको इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की एक टर्म ये है एक टर्म ये है तो प्लस a प्लस 5b इंटू एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है माइनस 3a प्लस 3b और माइनस सॉरी 2x माइनस थ्री। अब इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ
और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। तो यहां पे तो 2a प्लस 2b प्लस c की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। यहां से a प्लस 5b इक्वल्स टू क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट ये है और यहाँ x के साथ कौन है 2, और यहां से माइनस 3a प्लस 3b माइनस सी इक्वल्स टू -3, ये आ गया। अब यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इन दोनों को ऐड कर देते हैं दोनों को, तो क्या आएगा -3a प्लस 3b माइनस सी इक्वल्स टू -3। ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा -a प्लस 5b इक्वल्स टू -3, क्योंकि माइनस के 3 है और प्लस के 2 है तो क्या बचेगा -a, 3b और 2b क्या आएगा 5b, और ये क्या आएगा -3। तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या है a प्लस 5b इक्वल्स टू 2, और ये है -a प्लस 5b इक्वल्स टू -3। इनको सिर्फ ऐड करेंगे, ये कैंसिल, तो ये 10b इक्वल्स टू क्या आएगा -1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/10। अब b की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो -a प्लस 5 इंटू -1/10 इक्वल्स टू -3, तो -a इक्वल्स टू -5/10, सॉरी ये माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें तो -5/10 इक्वल्स टू -3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो -a -1/2 इक्वल्स टू -3। इसको आगे सोल्व करेंगे। अब b की तो ये वाली वैल्यू आ गई थी, a की सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -a इक्वल्स टू -3 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2, तो ये आएगा -6 प्लस 1, तो -a इक्वल्स टू आएगा -5/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब और b की क्या थी -1/10, अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -3 इंटू 5/2 प्लस 3 इंटू -1/10 माइनस सी इक्वल्स टू -3, तो -15/2 -3/10 प्लस 3 इक्वल्स टू सी, ये माइनस का था इक्वल किस तरफ आ गया, किसका हो गया प्लस का, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 10, अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5, और 5 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -75, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, और 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, और 10 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 10, और 10 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 30 इक्वल्स टू सी, तो ये आ जाएगा -78 प्लस 30 अपॉन 10 इक्वल्स टू सी, और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा -48 अपॉन 10 इक्वल्स टू सी, क्योंकि -78 प्लस 30 तो -48 अपॉन 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 5, तो सी की वैल्यू क्या आ गई -24/5, ये सी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू क्या आ गई -1/10, और ए की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब ये ए बी सी की वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा 2x - 3 अपॉन x + 1 x - 1 और 2x + 3 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 5/2 अपॉन x + 1, b की वैल्यू है -1/10 अपॉन x - 1, और c की वैल्यू है प्लस -24/5 अपॉन 2x + 3। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे।
अब ये 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2x प्लस वन की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1/10 अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस -24/5 अपॉन 2x प्लस थ्री और dx। अब टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, तो 5/2 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये आएगा dx अपॉन x प्लस वन, -1/10 कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये आएगा dx अपॉन x माइनस वन और -24/5 कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये आएगा dx अपॉन 2x प्लस थ्री। अब इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा 5/2 log ऑफ x प्लस वन -1/10 log ऑफ x माइनस वन और -24/5 log ऑफ 2x प्लस थ्री। लेकिन वेरिएबल के साथ जो होता है उसे डिवाइड करते हैं और प्लस से, तो इसको सोल्व करेंगे 5/2 log ऑफ x प्लस वन -1/10 log ऑफ x माइनस वन और 2 से 12, तो -12/5 log ऑफ 2x प्लस थ्री और प्लस c, ये आंसर है।